भोजपुरी गीत पर दोनों हाथों में तमंचा लेकर पोज देते हुए युवक का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सीवान के महाराजागंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक स्लो मोशन में चल रहा है और उसके एक हाथ में तमंचा है, जिसे वो बड़ी ही शान से उसे लहरा रहा है और खुद को हीरो समझ रहा है। मुंगेर के तारापुर में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक चोर आसानी से भीड़-भाड़ वाले जगह से बाइक चोरी कर फरार हो जा रहे हैं। पिछले 15 दिन में इस इलाके में 3 बाइक की चोरी हो चुकी है। ये घटना थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हो रही है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। ये तस्वीर 2 दिन पहले की है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि चोर आराम से बाइक की चोरी कर निकल जाता है। सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है कि वाहन चोर काफी स्मार्ट, बहुत तेज और पेशेवर है। उसके पास मास्टर चाबी है, जो वाहन में लगाते ही लॉक खुल जाता है, लेकिन जब बाइक उससे स्टार्ट नहीं हुई तो उसे धकेल कर ही लेकर चंपत हो गया। बताया जा रहा है कि लेवाडी के तृप्ति मोहन यादव बाइक रोड पर लगाकर दुकान में गए थे। जब वे वापस आए तो उनकी बाइक चोरी हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की। वहीं पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। पटना के NH 30 पर दीदारगंज टोल प्लाजा पर असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। टोल टैक्स मांगने पर टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की। असामाजिक तत्वों ने दौड़ा कर टोल प्लाजा कर्मियों को पीटा। वहीं टोल प्लाजा में भी जमकर तोड़फोड़ की। वहीं इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर दर्जनों की संख्या में असामाजिक तत्व मिलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और टोल प्लाजा कर्मी के साथ मारपीट की जा रही है। उस पर घूंसे बरसा रहे हैं। टोल कर्मी बचने की कोशिश करता दिख रहा है। घटना बीते 28 नवंबर की रात की बताई जा रही है। गाड़ी में सवार असामाजिक तत्वों से जब टोल प्लाजा कर्मियों ने टोल टैक्स की मांग की तो उनका गुस्सा भड़क गया और उन लोगों ने टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट की। फिर टोल प्लाजा कर्मी ने स्थानीय दीदारगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से असामाजिक तत्वों की पहचान करने में जुटी है। नवादा के स्टेशन रोड इंदिरा चौक स्थित RK प्लाई की दुकान में घुसकर नशे में धुत 2 बदमाशों ने रंगदारी की मांग करते हुए तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि उस वक्त दुकान के मालिक मौजूद नहीं थे। मौके पर मौजूद दुकान के स्टाफ ने बताया कि 2 की संख्या में लोग आए थे और तोड़फोड़ करते हुए रंगदारी की मांग की और गोली मारने की धमकी भी दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अपराधी दुकान में घुसते हैं, दुकान के मालिक को खोजने लगते हैं। जब वो दुकान पर नहीं मिलता तो तिलमिला जाते हैं। इतने में एक अपराधी पास ही रखी चेयर को उठाकर काउंटर के ऊपर पटकने लगता है और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बताया जाता है कि दोनों ही रंगदार शराब के नशे में धुत थे और दोनों पटवा सराय गाँव के निवासी थे। जैसे ही पुलिस के आने की भनक लगी, दोनों रंगदार दबे पांव वहां से खिसक गए। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर चुकी है। वहीं रंगदारी की घटना से व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। पटना के कालिदास रंगालय में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कला का मंदिर अखाड़ा बनता जा रहा है। आए दिन कलाकारों के बीच कहासुनी और विवाद की खबरें सामने आती रहती है। ऐसे ही एक खबर सामने आई जिसमें कला का मंदिर एक दंगल में बदलता नजर आ रहा है। दरअसल पटना के कालिदास रंगालय उस वक्त अखाड़ा बन गया जब कलाकारों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है। 2 गुटों में पहले तो बहसबाजी हुई। कुछ ही देर में बहसबाजी ने लड़ाई का रूप ले लिया, जिसके बाद कलाकार आपस में भिड़ गए और गाली गलौज और मारपीट भी शुरू हो गए। हाथापाई में कलाकार अपना आपा खोने लगे। उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा कि ये कालिदास रंगालय में खड़े हैं। बताया जा रहा है कि इस संस्थान में सचिव पद को लेकर वर्षों से लड़ाई चल रही है और दोनों गुटों के कलाकारों के बीच इस बात को लेकर मारपीट हुई है। वीडियो 21 नवंबर की शाम की है, जब रंगकर्मी एक साथ जुटे थे और घंटों बवाल हुआ था। गोपालगंज में जमीन कब्जा करने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जमीन के टुकड़े के लिए 2 पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए और जमकर मारामारी की।
घटना सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सलेहपुर गांव की है। मारपीट की इस घटना में 6 जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायलों में सुरेंद्र प्रसाद, गौतम कुमार, पूनम देवी, विवेक कुमार आदि शामिल हैं। जख्मी लोगों का आरोप है कि जमीन कब्जाने का विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे पक्ष के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसका विरोध उन सभी ने किया था। फिर क्या था, आरोपियों ने बड़ी बेरहमी से इनकी पिटाई शुरू कर दी। विरोध करने के बावजूद वे इनकी पिटाई करते रहे, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस इस मामले में घायलों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है और जल्द ही मामले में गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी डैम के कैनाल से एक महिला का शव बरामद किया गया। शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने शव की पहचान की, साथ ही हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। महिला के शव बरामद होने के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। परिजनों के मुताबिक चापानल को लेकर गाँव में विवाद चल रहा था, जिसे लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा भी होता था और उन्हें धमकी भी मिला करती थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजनों की ओर से दर्ज कराए गए प्राथमिकी के आधार पर जांच करने में जुट गई है। फिलहाल पुलिस इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रही है और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस आत्महत्या और हत्या के एंगल से जांच कर रही है ताकि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में आ सके। वहीं परिजन का आरोप है कि महिला की हत्या करके नाले में फेंका गया है। घर में कुछ विवाद चल रहा था और उस विवाद के कारण जो है सर मेरी बहन को जो है सर गले में साड़ी लपेट के दाब के और मार के फेंक दिया था। बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर और सभापति के उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव की 4 नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नरकटियागंज शहर के बीचों बीच स्थित भगवती सिनेमा रोड की है। बताया जा रहा है कि राजेश श्रीवास्तव अपने एक सहयोगी के साथ अपने कार्यालय में बैठे थे, तभी 4 की संख्या में आए बदमाश वहां पहुंचे और गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 4 गोली राजेश श्रीवास्तव के सीने में लगी, जबकि एक गोली सहयोगी के पैर में लगी। गोली की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई, जिसके बाद दोनों को नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहाँ राजेश की मौत हो गयी, जबकि सहयोगी जिमी का इलाज जारी है। मामले को लेकर एसपी ने कहा कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि घटना को चुनावी रंजिश और प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। इसे लेकर परिजन आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए बदमाशों के कार्रवाई को लेकर परिजनों ने नाराजगी जताई है। साथ ही पुलिस पर सफेद पोशों को बचाने का आरोप भी लगाया है। परिजनों के मुताबिक 2 साल पहले कमलदेव गिरी को जान से मारने की धमकी मिली थी। 15 दिन पहले भी धमकी मिली थी, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस प्रशासन को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। वहीं जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाने की चेतावनी दे रहे हैं। परिवार के लोगों ने कहा कि उन्हें पैसे या नौकरी नहीं चाहिए। जो अपराधी कमलदेव हत्याकांड में गिरफ्तार हुए हैं, उसका नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराकर आम जनता के बीच सच्चाई लाने की जरूरत है। परिवार के सदस्यों ने ये भी आरोप लगाया कि जिस अपराधी को गिरफ्तार किया गया, उसका चेहरा जनता के बीच नहीं लाया गया है। शराब की बोतलों पर चलाई जा रही है जेसीबी। गोपालगंज के मद्य निषेध विभाग और पुलिसिया कार्रवाई में सफलता की ये तस्वीरें हैं। बीते नवंबर में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त की गई थी। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत मीरगंज थाना के सवैया एयरपोर्ट पर शराब पर जेसीबी चलाई गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 4000 लीटर देसी और विदेशी शराब को जेसीबी से चलवाकर नष्ट की गई। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढे खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। एसपी आनंद कुमार ने कहा कि शराब को नष्ट करने से थानों में जगहें खाली होंगी। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। इधर एसपी का साफ कहना है कि शराब तस्करों को इलाके में पनाह नहीं दी जाएगी।
गुजरात के मोरबी में हुए सस्पेंशन ब्रिज पर दर्दनाक हादसे के बाद भी बिहार में प्रशासन अलर्ट नहीं है। पर्यटन स्थलों पर अभी भी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। राजगीर के नेचर सफारी में सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जहां सस्पेंशन ब्रिज पर या इसके दोनों छोर पर ना तो वन सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं और न ही सस्पेंशन ब्रिज पर चढ़ने वाले लोगों की संख्या नियंत्रण होती है, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल राजगीर में बने सस्पेंशन ब्रिज पर दोनों छोर से एक बार में 15 पर्यटकों के आवागमन करने की अनुमति है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। लेकिन तय संख्या से ज्यादा लोग एक साथ ब्रिज को पार करते नजर आ रहे हैं और लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहीं भी वन विभाग के कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहे। जब वन विभाग से इस मामले पर सवाल पूछा गया तो वे सवालों से बचते नजर आए और गोलमोल जवाब देने लगे। बोकारो में सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों और बच्चों में विश्वास जगाने की प्रशासनिक कोशिश जारी है। शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करने के मकसद से हर ब्लॉक के 2 स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की योजना बनाई गई। इसके तहत चास के रामरुद्र +2 हाई स्कूल को सीबीएसई की मान्यता मिली है। अब स्कूल के बच्चे 2024 में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि इससे स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ेगी, वहीं छात्रों को भी पहले से बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। यहाँ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई होगी। वहीं पढ़ाई के साथ ही भवन से लेकर लैब तक हर सुविधा दुरुस्त होने की शुरुआत से छात्रों में खुशी दिख रही है। छात्र छात्राओं का मानना है कि उन्होंने कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि जिस गरीब परिवार से वो लोग आते हैं उन्हें सीबीएसई में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब वे नई शिक्षा पद्धति पढ़ सकेंगे। स्कूल के स्टूडेंट्स में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ने का उत्साह और कौतूहल बना हुआ है। हौसलों और हिम्मत से भरे हैं ये बिहार पुलिस के जवान जो अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल से सामने आई है, जहां बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का 10 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन बीएसएपी के डीजे AK अम्बेडकर ने किया। पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्य के करीब 2000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। उद्घाटन के दौरान प्रतिभागियों ने अद्भुत परेड से सबका मन मोह लिया। अगले 10 दिनों तक राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, स्टन गन, कार्बाइन प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें सभी वाहिनियों के कमांडेंट और एक डीएसपी रिवॉल्वर पिस्टल के साथ हिस्सा लेंगे। साथ ही मैगजीन गार्ड और टर्न आउट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। बीएसपी के डीजी ने बताया कि पहली बार इस प्रतियोगिता में 23% महिलाओं की भागीदारी होगी। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। जामताड़ा में कोयला माफिया पुलिस की दबिश के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे। नाला थाना क्षेत्र के बंद पड़े कास्ता पलास्थली इलाके में 3 दिनों तक डोजरिंग कर खनन टास्क फोर्स ने 73 कुआंनुमा कोयला खदानों को बंद किया था, लेकिन इसे 12 घंटे भी नहीं बीते कि एक बार फिर अवैध तरीके से कोयले का खनन शुरू हो गया। नाला थाना पुलिस ने धवाटाण गांव के पास अवैध कोयला लाद कर जा रहे 3 बाइक सवारों को पकड़ा, जबकि तस्कर बाइक छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने अज्ञात कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही अवैध खदान बंद करने की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है। दरअसल जिला खनन टास्क की ओर से इन कुएनुमा खदानों के मुहाने को बंद किया जाता है, लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशें महज एक खानापूर्ति और औपचारिकता बनकर ही रह जाती है। मौका मिलते ही कोयला के अवैध तस्कर फिर सक्रिय होकर अवैध उत्खनन शुरू कर देते हैं, जिस पर अंकुश लगाने में प्रशासन विफल साबित होता दिख रहा है। मुंगेर में सदर अस्पताल में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल यहां महिला सर्जन डॉक्टर की गैर मौजूदगी में ओटी असिस्टेंट, नर्स और कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर ने 3 महिलाओं का बंध्याकरण ऑपरेशन कर दिया। इस बात की जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने हंगामा किया और दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल शुक्रवार को 16 महिलाओं का बंध्याकरण सर्जन डॉक्टर निर्मला गुप्ता को करना था। इस बीच 3 महिलाओं को ऑपरेशन के लिए तैयार कर ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। जब परिजनों ने देखा कि सर्जन की बजाय ओटी असिस्टेंट मनीष कुमार, नर्स संगीता कुमारी और कंप्यूटर ऑपरेटर ओटी के अंदर महिला मरीजों का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो फिर परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। काफी देर तक अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा।
हंगामे की सूचना पर डीपीएम और अस्पताल उपाधीक्षक ओटी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। शराबबंदी कानून को धरातल पर उतारने के लिए जमुई पुलिस इन दिनों खोजी कुत्ता के साथ जिले के जंगली इलाकों में सर्च अभियान चला रही है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों में अवैध शराब निर्माण वाले ठिकाने पर खोजी कुत्ता के साथ अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह की कार्रवाई जिला पुलिस की टीम ने बरहेट थाना इलाके के तमकुलिया जंगल में की। बरहेट थाना पुलिस खोजी कुत्ता के साथ टिकुलिया जंगल में सर्च अभियान चलाते हुए लगभग 2 क्विंटल जावा महुआ को बरामद किया और फिर बरामद जावा महुआ को जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। देसी शराब बनाने के लिए ये जावा महुआ जंगल के जमीन में गाड़कर छिपाए गए थे, जिन्हें खोजी कुत्तों ने ढूंढ निकाला। पुलिस ने ये वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि खोजी कुत्ता किस तरह जमीन के अंदर छिपाए गए जावा महुआ को खोज रहा है और पुलिस शराब को नष्ट कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लागू करने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। धनबाद शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। इस कड़ी में अभियान के तीसरे फेज में रणधीर वर्मा चौक से हरिपुर मिस्तीपाड़ा जाने वाले रास्ते पर कार्रवाई की और सड़क किनारे अतिक्रमण किए दुकानों पर बुलडोजर चलाया। निगम की कार्रवाई को लेकर पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार के साथ साथ निगम कर्मी कार्रवाई में उपस्थित रहे। वहीं निगम की इस कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने विरोध किया और निगम प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने निगम के अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान का विरोध जताते हुए कहा कि निगम को फुटपाथ दुकानदारों की रोजी रोटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाम का एकमात्र कारण फुटपाथ की दुकानें नहीं हैं। वहीं धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त ने कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी अभियान चलता रहेगा। जहां जहां सड़कें अवरुद्ध होंगी, आने जाने में लोगों को असुविधा होगी, वहां से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। धनबाद में खनिज संपदा की लूट की होड़ मची हुई है, जिससे जहां मौका मिल रहा खनिज संपदा को लूटने में लगे हैं। वैसे तो कोयले के अवैध कारोबार के लिए धनबाद बदनाम है, लेकिन इन दिनों बालू की अवैध तस्करी धड़ल्ले से जारी है। पीला सोना के अवैध कारोबार से धनबाद में कई लोग धन कुबेर बने बैठे हैं। हैरानी की बात यह है कि रोजाना करोड़ों रुपए के बालू के अवैध कारोबार में इस जिले के खनन विभाग की भूमिका भी संदिग्ध है। जीटी रोड पर दिन हो या फिर रात, ट्रैक्टर और हाईवे से बेधड़क बालू की तस्करी की जा रही है, जिसका कोई विरोध करने वाला नहीं है। वही विधायक राजू सिन्हा ने कहा कि धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में लूट मची हुई है। डीसी संदीप सिंह ने कहा कि जहां भी शिकायत मिलती है विभाग कार्रवाई कर रही है। बालू तस्करी पर जांच हो रही है। हाल के दिनों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई, नामजद FIR भी दर्ज किया गया और बहुत जल्द ही बालू माफियाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। बच्चों के विवाद में बड़े लोगों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और उसके बाद से ही नाबालिग गायब है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे को खोजने की वो गुहार लगा रहे हैं। मामला कटिहार के थाना क्षेत्र दोगछी के केवल गांव का है, जहां 13 वर्षीय अनुज कुमार की मां संजीता देवी और पिता संदीप कुमार का आरोप है कि उनका बेटा गांव के एक लड़के श्रवण से मोबाइल गेम फ्री फायर में 2500 रुपए हार गया था। जब घर में रखे रुपए नहीं मिले तो अनुज से पूछताछ की गई तो उसने पूरा मामला बताया। इसके बाद अनुज के माता पिता श्रवण के घर पहुंचे और रुपए की मांग करने लगे। वहीं श्रवण के परिवार के लोगों ने अनुज की मां के साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। इस झगड़े के बाद से ही अनुज लापता है, जिससे अनुज के परिजन श्रवण के परिवार के लोगों पर ही उसे गायब करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बच्चे के हाथ में उसका पसंदीदा नया खिलौना हो तो बेहद खुश होता है, लेकिन ये खुशी तब काफूर हो जाती है जब बच्चा भीड़ भाड़ में खुद को अकेला पाता है। ऐसी खबर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले से आई, जहां माता पिता से बिछड़कर 4 वर्षीय सोनू मेले में भटक रहा था। काफी देर भटकने के बाद भी जब उसके माता पिता उसको नहीं मिले तो वो एक दुकान के पास फूट फूट कर रोने लगा। वहीं पास से गुजरे एक महिला ने सोनू की हालत देखी और बच्चे से उसके माता पिता के बारे में पूछा। बच्चा कुछ बताने की स्थिति में नहीं था और वो रो रहा था। महिला बच्चे को लेकर थाने
पहुंची, जिससे बच्चा किसी गलत हाथों में नहीं जा सके। बताया जा रहा है कि सोनपुर थाना क्षेत्र के धरहरा निवासी बबलू दास अपने पूरे परिवार के साथ सोनपुर मेला घूमने गए थे, जिसमें उनका 4 वर्षीय बच्चा भी शामिल था। बच्चे की जिद पर उसे उसका मनपसंद खिलौना खरीद दिया गया। वहीं पैदल मेला घूमने के दौरान भीड़ में बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। हालांकि बाद में पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। रामगढ़ में एनसीसी के 8 दिवसीय कैंप का आज समापन हो गया। यह आयोजन राधा गोविंद विश्वविद्यालय में 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें 500 गर्ल्स और बॉयज कैडेट्स ने हिस्सा लिया। कैंप में एनसीसी कैडेट्स को मिलिट्री से संबंधित ट्रेनिंग के अलावा ड्रिल, मैप रीडिंग, योगा, पीटी, गेम्स, हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही शूटिंग, साइकिलिंग, मैराथन दौड़ समेत अन्य विधाओं की भी ट्रेनिंग दी गयी। कैंप में कैडेट्स को दिया गया प्रशिक्षण युद्ध और विपरीत परिस्थितियों में देश के काम आएगा। कैडेट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, क्वालिटी का भी प्रशिक्षण दिया गया है। छात्र भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए। वहीं बुधवार की शाम को एनसीसी कैडेट्स ने रंगारंग और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें पारंपरिक डांस और संगीत की परफॉर्मेंस दी गयी। नालंदा में असामाजिक तत्वों ने घर के सामने रखी बाइक को आग के हवाले कर दिया, जिससे कुछ ही मिनटों में बाइक स्वाहा हो गई। घटना नालंदा थाना क्षेत्र के बिदुरपुर गांव की है, जहां बिदुरपुर गांव निवासी राजा कुमार के घर के सामने खड़ी एक बाइक को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे बाइक धू धू कर जलने लगी और बाइक जलकर राख हो गई। पीड़ित ने बताया कि वो गाँव में तिलक के आयोजन के लिए आया था। रात 12 बजे के बाद बाइक को घर के दरवाजे पर गली में रख कर वो सोने चला गया। थोड़ी देर बाद ही कुछ बदमाश मौके पर पहुंचे और बाइक को आग के हवाले कर दिया। आग को देखकर लोग चिल्लाने चीखने लगे और मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिर मोहल्ले के लोगों ने आगजनी की सूचना पीड़ित राजा कुमार को दी। आनन फानन में लोग आग को बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और बाइक पूरी की पूरी जल गई। इधर घटना की सूचना नालंदा थाना प्रभारी को दी गई, जिसके बाद पुलिस भी मामले की जाँच में जुट गयी है। बेगूसराय पुलिस ने एक मुस्लिम निजी कोचिंग संचालक की ओर से अगवा की गई हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही साथ अपहरित छात्रा को आरोपी के चंगुल से मुक्त करा लिया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र का है। दरअसल फुलवरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली सुनीता देवी ने आरोप लगाया था कि कोचिंग संचालक मोहम्मद आमिर ने उनकी नाबालिग पुत्री से शादी की नियति से अपहरण कर लिया है। इस संबंध में पीड़ित ने फुलवरिया थाना में मामला दर्ज कराया था। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने स्थानीय स्तर पर जांच के साथ साथ तकनीक जांच का भी सहारा लिया और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर तमिलनाडु राज्य के टी नगर से दोनों को खोज निकाला। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि बेगूसराय आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं छात्रा के परिजनों ने इस खबर के बाद राहत की सांस ली है। लड़का लड़की दोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया है और दोनों को ही यहाँ पे लेके आया जा रहा है। उसमें जो लड़का है उस पर पॉक्सो की धाराओं में केस पहले ही दर्ज हो गया था, तो लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। छपरा से दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसने भी हादसे की तस्वीरों को देखा वो दहशत में आ गया। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक बाइक जा रही है, तभी बाइक सवार साइड में अपनी बाइक रोक देता है। तभी एक बाइक सवार व्यक्ति तेज रफ्तार से आता है और साइड पर रुकी बाइक से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों बाइक सवार उछलकर दूर जा गिर पड़ते हैं और तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। हादसे का ये वीडियो छपरा के बनियापुर का बताया जा रहा है। दरअसल छपरा में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें लोगों की मौत हो रही है, लेकिन लोग यातायात नियमों का पालन करना मुनासिब नहीं समझते। ये हादसा उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं और कीमती जिंदगी को बस लापरवाही से गंवा देते हैं। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जिससे आप हादसे का शिकार होने से बच सकेंगे।
शिक्षा के मंदिर में ठुमके लगाते इन छात्रों को देखिए जो बिना डर के अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं और वीडियो भी बनाते नजर आ रहे हैं। इन बच्चों के माता पिता इन्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, पर ये बच्चे स्कूल में आकर क्या गुल खिला रहे हैं ये तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। दरअसल भोजपुरी गानों की धुन पर झूम रहे ये बच्चे गढ़वा के गोविंद +2 विद्यालय के छात्र हैं। विद्या के मंदिर में अश्लीलता का नाच कर रहे इन छात्रों को देखिए, एक अपने शर्ट का बटन खोलकर गाने पर कमर लचका रहा है और बाकी छात्र उसकी अदाओं पर तालियां बजा रहे हैं, तो वहीं एक और छात्र कैमरे के पीछे से खिलखिला रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि वैसे तो स्कूल में मोबाइल लाना मना है, पर कुछ खास मौके पर बच्चों को मोबाइल लाने की इजाजत दी जाती है और तभी ऐसे उद्दंड छात्र मौके का नाजायज फायदा उठाकर इस तरह की हरकत करने लगते हैं। स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और निलंबित छात्रों को 3 दिन के अंदर अपने अपने अभिभावकों के साथ स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।